Guys, finally we completed 5,000 सब्सक्राइबर. थैंक यू वेरी मच. आई होप दिस चैनल हेल्प टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग. आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं. क्या क्या पर्टिकुलर चीजें आपको यहाँ पर चाहिए जब भी आप एक वेबसाइट यहाँ पर लाइव करना चाहते हैं. किस तरह से कंटेंट यहाँ पर आपको चेक करना है, इमेजेस चेक करनी है, कौन सी प्लगइन्स आपको यहाँ पर हेल्प करेगी और कौन सी होस्टिंग आपकी वेबसाइट के लिए काफी अच्छी रहेगी. तो वीडियो पूरा देखिएगा. फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए. वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन. सो गाइस, आप जब भी कोई वेबसाइट यहाँ पर रन करना चाहते हैं तो आपको डोमेन और होस्टिंग यहाँ पर चाहिए ही चाहिए. क्योंकि देखो क्या है ना, डोमेन एक तरह का आपका होम एड्रेस है जहां पर पहुंचने के लिए लोगों को आपका एड्रेस चाहिए. और होस्टिंग एक तरह का लाइक एक जगह है जहां पर आप अपनी फाइल, इमेजेस, डाटा को स्टोर करते हो. मतलब जहां पर आप पर्टिकुलरली एक जगह पे आप अपना पूरा जो भी डेटा है, जहां किसी भी तरह का आपने इमेजेस डाले हुए हैं, किसी भी तरह का आपने यहाँ पर वीडियोस डाला है, कंटेंट डाला है, तो जहां पर वो स्टोर होगा ना, उसकी तरह ही होता है. इट इज लाइक अ रेंट आउट स्पेस सर्वर होता है जहां पर आप अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आप अपनी वेबसाइट पर या यूआरएल पे डाल रहे हैं, तो वो उसको लिए पर्टिकुलरली एक स्पेस होना चाहिए. जैसे देखो, घर है ना, घर के अंदर कमरे होते हैं, तो वहां पर एक स्पेस होना चाहिए ताकि आप अपने सामान को यहाँ पर रख सके. तो उस पर बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट्स आ जाती हैं जो काफी अच्छी सर्विसेज ऑफर करते हैं. अच्छे खासे यहाँ पर आपको सर्वर का भी कोई इशू नहीं होता है, किसी भी तरह का यहाँ पर लैक नहीं होती है आपकी वेबसाइट. किसी भी तरह से आपको यहाँ पर काफी सारी सिक्योरिटी के जो इश्यूज होते हैं वो भी नहीं होते हैं. एसएसएल के भी काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, वो नहीं होते. वेबसाइट का जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा लो या कम खप नहीं रहता है. और आपको यहाँ पर 24/7 जो है आपको सपोर्ट मिल जाता है. तो बहुत सारी वेबसाइट जैसे अगर आप देखेंगे, होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर आपको ब्लू होस्ट मिल जाता है, होस्टिंगर मिल जाता है, अमेजोन वेब सर्वर मिल जाता है, होस्ट होस्ट गेटर आपको मिल जाता है, गोडैडी आपको मिल जाता है. तो इंडिया में मोस्टली जो मुझे लगता है ब्लू होस्ट, गोडैडी ही ज्यादातर यहाँ पर चलता है बिगनर्स के लिए. बाकी अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत ही ज्यादा आपका यहाँ पर सर्वर बेस्ड ज्यादा आपका बैंडविड्थ बेस्ड ज्यादा आपका बिजनेस है, तो मोस्टली मेरे को लगता है कि AWS, गोडैडी या फिर बीपीएस सर्वर की जो अच्छी अच्छी वेबसाइट है क्लाउड बेस्ड, उस पे लोग जाते हैं. जैसे गूगल का ही हो गया. तो देखो, मैं आपको नॉर्मली एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ. जैसे ब्लू होस्ट अगर हम यहाँ पर यूज करें, तो आप देखेंगे कि ब्लू होस्ट पे आपको या किसी भी वेबसाइट पर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के सर्वर्स या होस्टिंग्स मिल जाते हैं. जैसे आपको वर्डप्रेस के लिए मिल जाएगा. वर्डप्रेस होस्टिंग है कि आपको नॉर्मली सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट ही उस पर रन करनी है. आपको किसी तरह की HTML कोडिंग, CRM या कोई भी अलग तरह की आपको वेबसाइट यहाँ पर नहीं, जहाँ वहां पर उससे होस्ट करना है. तो अगर आप वर्डप्रेस हैं, बिगनर हैं आप, इवन आजकल बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी वर्डप्रेस पे बन रही है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली वर्डप्रेस होस्टिंग पे जा सकते हो. जहां पर आप देखेंगे कि आपको वेबसाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं. काफी यहाँ पर सस्ते में ऑप्शन आपको मिल जाएगा. अगर आप इंडिया है तो पक्का आप इंडियन सर्वर जरूर चूज कर लो. और आप देखेंगे कि आप बेसिक जो है 169 से देन प्लस 279 पर मंथ से यहाँ पर चल रहा है. ये डॉलर में नहीं है, INR है. तो आप जब आप यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं कि वन वेबसाइट, 50 GB SSD स्टोरेज, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, डोमेन फॉर ईयर्स. तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं. तो आपने कभी भी ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स और 100 GB SSD स्टोरेज वगैरह. तो इसमें क्या रहता है कि आपको जो एक यहाँ पर अगर आप 169 वाले में जाते हो, ब्लू होस्ट या जो भी अलग वेबसाइट से, तो आप क्या समझते हैं कि आपको एक ही वेबसाइट यहाँ पर आप होस्ट कर सकते हो. और जो अनलिमिटेड वेबसाइट का अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो वहां पर अनलिमिटेड वेबसाइट यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं. और ये एक तरह का शेयर्ड होस्टिंग होता है. तो शेयर्ड होस्टिंग में ये है कि आपको एक ही पर्टिकुलर सर्वर के अंदर आप दो तीन वेबसाइट यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं. अगर आपका बिजनेस बड़ा है, अगर आप यहाँ पर काफी ज्यादा ई कॉमर्स यूज करना चाह रहे हैं, आप किसी तरह के रियल एस्टेट यूज करना चाह रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके यहाँ पर जो यूजर्स है, जो ट्रैफिक है वो ज्यादा आए, तो इसके लिए आप पर्टिकुलरली मैनेज वर्कस्पेस या फिर अगर आपका ई कॉमर्स है तो वू कॉमर्स रिलेटेड आप यहाँ पर जो सर्वर है उसको ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि ये ना थोड़े छोटे वेबसाइट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, जिसमें आप वेबसाइट या वर्डप्रेस होस्टिंग देखते हो. तो अब होस्टिंग के अंदर शेयर्ड होस्टिंग भी आ गया, डेडिकेटेड होस्टिंग भी आ गया, BPS होस्टिंग भी आ गया. तो ये पर्टिकुलरली आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा यहाँ पर स्पीड चाह रहे हो और कितना डेटा आपको स्टोरेज करना है. क्योंकि डेटा स्टोरेज आपके ऊपर रहेगा कि अगर आपकी कोई इस तरह की वेबसाइट है जो LMS है, या आपको बहुत ज्यादा वीडियोस डालने हैं या बहुत ज्यादा इमेज डालने हैं, तो स्पेस भी उस हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए. यहीं पर अगर आप देखेंगे शेयर होस्टिंग पे आप 5-6 वेबसाइट डालेंगे, उस पर इमेज भी बहुत सारे हैं, वीडियोस भी हैं, तो वहां पर आपका जो वेबसाइट का ओपन टाइम है, लोडिंग टाइम है, वो काफी ज्यादा इशू आएगा. और आपकी वेबसाइट को जो जल्दी ओपन होना चाहिए वो इतनी जल्दी ओपन
नहीं होगी। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे सेम सिमिलर आपको यहाँ पर इसमें ऑप्शन मिल रहा है। अब डेडिकेटेड होस्टिंग में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, ये होती भी कॉस्टली है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े बिगेस्ट जो बिजनेसेस रहते हैं वो स्टैंडर्ड ही लेते हैं, क्लाउड लेते हैं या AWS होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टॉप फीचर्स आप देखिए, 8 कोर्स, 8 GB रैम, 500 GB SSD स्टोरेज। तो ये पूरा आपको यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी रहता है। और उसी तरह से आप यहाँ पर ट्राई करें कि कौन सा होस्टिंग आपके किस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। डोमेन खरीदने के लिए आपको नॉर्मली डोमेन के ऑप्शन में आना है, और जो भी आपने यहाँ पर डोमेन का नाम डाला है, .in, .com, .co, .in, जो भी है तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो जैसे नॉलेज हंगर अगर हम डालें तो नॉलेज हंगर हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। और हमारे यहाँ पर बैचेस आने वाले हैं गाइस, पेड क्लासेस के। तो नॉलेज हंगर सिर्फ अपना नाम डालो और यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं .com, .in। तो जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलरली जो डोमेन है उसका यहाँ पर आपको बताएगा कि अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वो खुद से अपने एक दो सजेशन भी दे दे कि .com अवेलेबल नहीं है, .in अवेलेबल है या .co, .in अवेलेबल है। तो देखो जिस तरह से .com तो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको गो टू कर देता हूँ, तो आप नीचे देखेंगे नॉलेज हंगर .in अवेलेबल है, .co, .in अवेलेबल है। तो इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो जो भी आपका लाइक यूजेस है, जिस तरह की भी आपको यहाँ पर वेबसाइट की स्पीड चाहिए, जिस भी तरह के आपको यहाँ पर अपने डाटा स्टोर करना है, प्रोडक्ट स्टोर करने हैं, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स है आपके पास, अगर कोई LMS वेबसाइट है, ऑनलाइन टीचिंग की वेबसाइट्स है आपके पास, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, तो उसी बेस पर आप अपनी होस्टिंग चूज करो। होस्टिंग ले लेते हैं, डोमेन ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको आता है बिल्डर। जब आप वर्डप्रेस में यहाँ पर अपनी वेबसाइट इंस्टॉल कर लेंगे, वर्डप्रेस होता क्या है, किस तरह से आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो एलिमेंटर के थ्रू, डीबी थीम के थ्रू, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपने पुराने ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प हो जाएगा कि किस तरह से आप अपनी पूरी वेबसाइट अच्छे से बना सकते हैं। तो देखो, जब आप होस्टिंग और डोमेन ले लेते हो ना, तो आपको फिर यहाँ पर डेवलपर चूज करना है कि कौन सी पर्टिकुलर थीम या कौन सा पर्टिकुलर आपको यहाँ पर बिल्डर लेना है अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा एलिमेंटर और डीवी थीम, इन दोनों में से कोई भी आप एक यहाँ पर चूज कर सकते हो। एलिमेंटर भी काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा है, एलिमेंटर से भी आप बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, देखो आपको पूरा प्रोडक्ट का डिटेल मिल जाएगा, लाइक आपको यहाँ पर पेज बिल्डर मिल जाएगा, वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाएगी, ई कॉमर्स होस्टिंग मिल जाएगा, और आपको स्टैटिक्स होस्टिंग वगैरह भी काफी मिल जाती है। अब मैं वेब क्रिएशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो आप देखेंगे एलिमेंटर प्लस वर्डप्रेस में आपको काफी ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये होस्टिंग भी प्रोवाइड कराते हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताया। तो देखो, आपको यहाँ पर 100+ गेट्स यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर बिल्ट इन थीम के ऑप्शन मिल जाते हैं, रेगुलरली अपडेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, 50 लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर पूरी अपनी वेबसाइट को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं जो आपकी वेबसाइट को बनाने में काफी अच्छे से यहाँ पर हेल्प करेगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप पूरा रहता है। और ज्यादा आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको जहां पे भी इमेज चाहिए पूरी इमेज आपके आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ ही तरह का टैक्स फिल करने हैं, टैक्स के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन कुछ करने हैं तो आपको वीडियो के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जस्ट एक तरह का ड्रैग एंड ड्रॉप रहता है। इवन आपको प्री बिल्ड टेम्पलेट्स भी काफी ज्यादा मिल सकती है जो आप चूज करेंगे, और ऑलरेडी आपको यहाँ पे जस्ट अपने ही हिसाब से आपको चीजें एडिट करनी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं डीबी थीम की, तो डीबी थीम आपको काफी ज्यादा ऑप्शन दे देती है अपनी वेबसाइट को और एलिगेंट बनाने के लिए, और ज्यादा यहाँ पर कलरिंग करने के लिए। और बहुत नॉर्मल डीबी थीम है, वो एलिमेंटर से थोड़ी मुझे जो है इजी लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है कि एलिगेंट थीम के साथ आपको नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप तो करना ही है, बट आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जहां पर आपको ज्यादातर डिवाइडर चूज करने की जरूरत नहीं है। फोंट आपको यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं, आपको फोन के साइज यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं, कलर यहाँ पर आपको इजीली मिल जाते हैं। और एक तरह का अगर देखें तो गैप जैसे रहता है ना, तो वो थोड़ा एलिमेंटर में आपको नॉलेज चाहिए। अगर आप बहुत ही फ्रेशर हैं तो उसमें आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए जब आप एलिमेंटर के लिए बना रहे हो, बट डीबी थीम में आपको ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पर एक थोड़े मैनेज बेस पे मिल जाती है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर आपको एक बड़ी वेबसाइट बनानी है, अगर आपको कोई एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बनानी जहां पर आपको लगे कि पूरा मुझे अच्छे से वेबसाइट बनाना आता है, तो आप एलिमेंटर पे जाओ। और अगर आप सिर्फ सीख रहे हो तो आप यहाँ पर डीबी थीम पे जा सकते हैं। एलिमेंटर और डीबी थीम के प्राइस पे भी काफी ज्यादा यहाँ पर फर्क मिल जाता है। आपको यहाँ पर ये आई थिंक 20-25,000 में डीबी थीम लाइफ टाइम में भी मिल जाती है, और 14,000 में आपको ईयरली बेसिस पे मिल जाता है। वो प्राइस वगैरह आप खुद से चेक कर सकते हो। एलिमेंटर भी आपको सेम इसी तरह की चीजों में ऑप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको नॉर्मली आई थिंक होस्टिंग के लिए भी और बिल्डर के लिए भी आपको डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे तो पीसी पेज बिल्डर प्रो, तो आपको ये आई थिंक $59 से यहाँ पर पूरा आपका स्टार्ट
हो जाता है, जो एक काफी मेरे को लगता है कि नॉर्मल है, लाइक ठीक है, पूरे ईयरली के लिए। तो एक वेबसाइट, 3 वेबसाइट यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इवन यहाँ पर आपको डीवी थीम में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको 24/7 प्रीमियम सपोर्ट वगैरह भी ऑप्शन यहाँ पर काफी मिलता है। और अभी एलिगेंट और एलिमेंटल दोनों एआई के साथ आ रहे हैं, जहां पर आपको काफी ज्यादा और ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो आपको जब, और आपके पास जब थीम आ जाए, आपके पास जब यहाँ पर आप पूरी तरह का आप चूज कर लो कि बिल्डर चूज कर लिया आपने, थीम चूज कर लिया, अब आपको यहाँ पर चाहिए इमेजेस, तो आप इमेजेस के लिए फ्री पिक वगैरह आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप, अगर आपके पास पेड है तो आप बहुत सारी अलग अलग पेड वेबसाइट भी आपको मिल जाती हैं। तो आप जब भी इमेजेस वगैरह चूज कर रहे हैं, जब भी आप वीडियोस वगैरह यहाँ पर चूज कर रहे हैं, कंटेंट यहाँ पर आप जब भी चूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपका बैक फ्लो किस तरह का है, आपको कितने पर्टिकुलरली साइज की एक इमेज चाहिए, कितने पर्टिकुलर साइज का आपको, और कितने एमबी में वो चाहिए या केबी में चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखनी पड़ती है, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को जल्दी से रिलोड होने के लिए। ठीक है, तो कंटेंट के अंदर ही आपको यहाँ पर इमेजेस भी ऐड करना है, वीडियोस भी ऐड करना है, और अपना कंटेंट भी ऐड करना है। तो जब आप कंटेंट बनाते हैं तो आपको क्या करना है, जब आप इमेजेस बनाएंगे ना, अगर आप पेड इमेजेस नहीं ले रहे हो तो आप क्रेडिट दे सकते हो वेबसाइट पे। अदरवाइज आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली आपको क्रिएटर का भी हो सकता है कि आपने उसको अगर क्रेडिट नहीं दिया है, तो वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको इशू रहती हैं, गूगल आपकी वेबसाइट को बैन भी कर सकता है। तो मोस्टली ये रहे कि आप फ्री पिक वगैरह पे जब भी आप अपनी इमेजेस ले, आइकन ले, तो पर्टिकुलरली उसको यहाँ पर आप क्रेडिट जरूर दे दें। बात रही कंटेंट बनाने की, तो जब भी आप कंटेंट खुद से बना रहे हो या किसी से बनवाया है, तो 2-3 चीजें होती है कि आपको यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि आप कंटेंट किसी तरह का डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो। तो क्विल बेट बोट आपको काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर देगा, फ्री वर्जन भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर देगा, जहां पर आप इसको ग्रामर चेक कर सकते हो, आप यहाँ पर पैराग्राफ्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपना नॉर्मली देखा जाए तो एआई डिटेक्टर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, ट्रांसलेट अपनी जो भी आपका यू नो एक तरह का कंटेंट आया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आप पैराफ्रेजर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, जो काफी ज्यादा आपकी जो कंटेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, चाहे वो कॉपी कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रामेटिकली मिस्टेक से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर हेल्प करती है। अगर आप खुद से अपनी वेबसाइट बना रहे हो और कंटेंट भी लिखना चाह रहे हो, तो चैट जीपीटी भी आपको काफी हेल्प कर देगा। चैट जीपीटी का जितना भी आपको यहाँ पर वो चाहिए ना, कि आप एक पूरी तरह का आपको कंटेंट चाहिए, और वो आप पर्टिकुलरली कॉपी पेस्ट ना करें। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं कि आपको चैट जीपीटी सिर्फ हेल्प कर सकता है कि आप किस तरह से अपना कंटेंट बना रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर लिखना है। अभी मैं इसको बिना लॉगिन करे करता हूँ। तो देखो, अगर मेरे को आइडिया चाहिए कि व्हाट वी नीड टू डेवलप, मैं कुछ सर्च करता हूँ जिस तरह से लाइक अपकमिंग क्रिकेट मैचेस। ओके, तो मैंने कुछ भी अपकमिंग क्रिकेट मैचेस करा, तो मैं जो भी एक ब्लॉगर हूँ, मैं क्रिकेटर पे लिखता हूँ, तो लाइक आपको पूरा यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो भी आपको डिटेल चाहिए। तो क्रिकेटिंग से रिलेटेड नहीं दे रहा है, कुछ और सर्च कर लेते हैं। नीड स्मॉल कंटेंट वाइल एमबीए वर्सेस इज एमबीए गुड फॉर फ्यूचर। ओके, तो मैंने ये सर्च किया, तो देखो आपको पूरा ये ऑप्शन मिल गया कि लाइक एन एमबीए इज लाइक कैन बी ए वैल्यूएबल एसेट फॉर योर फ्यूचर। सो आप इसको किस तरह से पूरा बना सकते हैं, एनहेंस योर कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो लाइक इसको आप कर सकते हैं, बूस्ट योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, एन एमबीए कैन ओपन डोर्स टू एडवांस पोजिशन एंड लीडरशिप रोल क्लोज वेरियस इंडस्ट्रीज। तो आप इसको अच्छे से और कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल गया, लाइक एमबीए कैन हेल्प to increase your knowledge. You can get too many jobs related to the different positions. You also learn how to become a leadership. तो जो भी आपको लगता है, like how to become a leader, how to how to choose any industry,
टू बिल्ड योर करियर। सो क्या हुआ कि यहाँ पर चैट जीपीटी ने आपको जिस भी तरह का ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको यहाँ पर कंटेंट दिया है, उसको आपने अपने लैंग्वेज में यहाँ पर कन्वर्ट किया, उसको फिर आपने पर्टिकुलरली कंटेंट को आप क्विल बोर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो ग्रामर सही करने के लिए, ट्रांसलेटर करने के लिए, एआई डिटेक्ट करने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि डायरेक्टली आपको अगेन एआई तो नहीं लग रहा है, करेक्ट। तो आप अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर हेल्प लिया है और फिर आपने खुद से लिखा है, तो आप फिर नॉर्मली ग्रामर ही चेक करें कि ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं है, और किस तरह से आप उसको पर्टिकुलरली पहला के अंदर डाल सकते हो। तो जब आपकी वेबसाइट यहाँ पर लाइव हो जाए, जब आप कंटेंट इमेज वेल ऑप्टिमाइज कर दो वेब फ्लो के थ्रू, और काफी अच्छे से आपको यहाँ पर आपने वेबसाइट को बिल्ड किया है, जो भी आप यहाँ पर थीम यूज करते हैं, एलिगेंट या डीवी थीम या कोई भी और चीजें यहाँ पर करते हैं, क्या कस्टम आप यहाँ पर वर्डप्रेस बना रहे हो, तो अब आपको यहाँ पर चाहिए कि किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रैफिक आए। तो योस्ट एसईओ एंड रैंक मैथ आपको काफी हेल्प कर देगा। हमने इन पर पर्टिकुलरली एक वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी, हमने वीडियोस यहाँ पर व्हाट इज एसईओ, एसईओ के ऊपर भी हमने पूरा यहाँ पर एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि एसईओ किस तरह से होता है, होता क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर कीवर्ड सर्च करते हो, किस तरह से आप कंटेंट यहाँ पर बनाते हो, किस तरह से आप योस्ट एसईओ रैंक मैथ के थ्रू उसको ऑप्टिमाइज करके आप रैंक कर सकते हो, आप किस तरह से यहाँ पर वेबसाइट को क्रॉल करा सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। और यहाँ पर एनालिटिक्स के थ्रू आप किस किस तरह से चीजें अपनी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलरली वीडियोज को समझने के लिए, एसईओ को समझने के लिए, और वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सब समझने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड एसईओ की। तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अभी बात करते हैं योस्ट एसईओ रैंक मैथ की। तो योस्ट एसईओ रैंक मैथ आपको हेल्प करेगा, जो भी आपने कंटेंट बनाया है, जिस भी तरह की आपने वेबसाइट बनाई है, चाहे वो सर्विस हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट हो, या फिर किसी भी तरह का आप ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, तो आप जब भी यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो आप देखते हैं ना आपको यहाँ पर क्वेरीज मिलती हैं, उनके आंसर्स मिलते हैं। तो जो भी फर्स्ट पेज पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो वो जो पोजीशन है ना, उस पर लाने के लिए आपको एसईओ करना होता है। जो भी आपका पर्टिकुलरली टॉपिक है, उसके बेस पर ही आप यहाँ पर जो है कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं योस्ट एसईओ, तो आप यहाँ पर आपका एक ऑप्शन हो गया द बेस्ट प्लगइन फॉर एसईओ, द बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर एसईओ, तो आपको योस्ट एसईओ जो है फर्स्ट पे मिलेगा। रैंक में अगर आपको फर्स्ट पे मिल जाता है, तो उसी तरह से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। तो योस्ट एसईओ काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको यहाँ पर, आपकी कोई भी तरह की वेबसाइट्स हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, प्रोडक्ट वेबसाइट हो, या किसी तरह का ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो, तो काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर देगा। रैंक मैथ भी सेम यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है, किसी भी तरह की आपकी वेबसाइट को यहाँ पर अच्छे से करने के लिए आप उसको नॉर्मली स्कीमा भी बना सकते हैं, लोकल एसईओ कर सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों ही प्लगइन जो है काफी अच्छी हैं, दोनों ही प्लगइन काफी ज्यादा यहाँ पर गूगल को बूस्ट करने के लिए, गूगल पे विजिबिलिटी बूस्ट करने के लिए आपकी वेबसाइट को काफी हेल्प करेगी। तो आप प्राइसिंग के बेस पर, फीचर्स के बेस पर आप दोनों यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूं तो रैंक मैथ काफी ज्यादा अच्छा है। आपको यहाँ पर इसमें एआई कंटेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, सस्ते में आपको वेबसाइट मिल जाती है। और अगर आप एक अगर आप एक बिगनर हैं, तो आपको जो नॉर्मल प्राइस है इसका, जो स्टार्ट प्राइसिंग है वो $4.92 से चलता है पर मंथ, और आप अनलिमिटेड पर्सनल वेबसाइट को यहाँ पर कर सकते हैं ट्रैक वगैरह, और उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। वहीं पर आपको योस्ट एसईओ थोड़ा $100 में मिल जाता है, और एक ही वेबसाइट यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, तो काफी ज्यादा आपके लिए रैंक में अच्छा रहेगा, और बाद में आप स्विच कर सकते हो योस्ट एसईओ पे, क्योंकि योस्ट का जो थोड़ा सर्विस है वो रैंक मैथ से ज्यादा अच्छी है। क्योंकि ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप नॉर्मली चूज करो अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि प्लगइन्स दोनों ही यहाँ पर अच्छी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप होस्टिंग चूज कर सकते हैं, शेड होस्टिंग, वूकॉमर्स होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, किस तरह से आप यहाँ पर एआई जो डिटेक्टर है उसको यूज कर सकते हैं, क्विलबोर्ड, किस तरह से आप यहाँ पर योस्ट और रैंक मैथ भी चूज कर सकते हैं, एलिमेंट और डीबी में यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो और भी होती है, जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया, आपका यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा प्लगइन्स मिल जाती हैं, वो सारी चीजें होगी। बट जब आप एलिमेंटर या डीबी थीम यूज करते हैं, तो वो सब चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो आप एक बार जरूर यहाँ पर एलिमेंटर का और डीवी थीम का हमारा ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।